दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कि बीएचयू पीजी में कितनी सीटें हैं। चाहे वो एमएससी की बात कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग एमए में बात कर रहे थे, एमए सोशल साइंस में जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह है, या फिर आर्ट्स की बात कर रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट्स की। तो हमने सोचा कि किसी को पर्सनली रिप्लाई करने से सही रहेगा कि हम एक वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें आपके लिए बीएचयू में पीजी में कितनी सीटें हैं 2020 में इस बार, उसका हम एक डाटा हमने तैयार किया एनालिसिस के रूप में, वो आपके सामने हम आज बताने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगातार बीएचयू स्टडी कैपिटल आपके लिए सहायता करता रहता है। बीएचयू से रिलेटेड अपडेट, सारी जानकारियां और सारी सूचनाएं लेकर के आता रहता है। और सबसे बड़ी बात कि बीएचयू स्टडी कैपिटल आपके काउंसलिंग तक, आपके एडमिशन तक आपकी सहायता में लगा रहता है। आप कोई भी हेल्प अगर चाहें तो बीएचयू स्टडी कैपिटल के माध्यम से ले सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक हमारा जो व्यूअर है उसकी कोई भी क्वेरी हो वो सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं एमए इंग्लिश में कितनी सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो कि मेन कैंपस में, उसमें 96 सीटें हैं। वीसीडब्ल्यू में 37 सीटें, वीकेएम कॉलेज में 37 सीटें, डीएवी पीजी में 37 सीटें, एएमपीजी में 37 सीटें। एमए हिंदी में डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जो कि मेन कैंपस में, उसमें 193 सीटें, डीएवी पीजी में 27 सीटें, एएमपीजी में 37 सीटें, वीसीडब्ल्यू में 37 सीटें, वीकेएम में 37 सीटें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डीएवी पीजी जो है वो मेल फीमेल दोनों है, लेकिन जो और मेन कैंपस भी मेल फीमेल दोनों एडमिशन होता है। लेकिन जो एएमपीजी है, आर्य महिला पीजी कॉलेज, या फिर वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, या फिर वीकेएम वसंत कन्या महाविद्यालय, इन तीनों जो भी कॉलेज तीनों बता रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ फीमेल सीटें, इसमें मेल सीट एक भी नहीं होती है। एमए संस्कृत में डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जो कि मेन कैंपस में, उसमें 96 सीटें हैं, एएमपीजी में 37 सीटें, डीएवी में 37 सीटें, वीकेएम में 37 सीटें। एमए लिंग्विस्टिक में डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक जो कि मेन कैंपस में, उसमें 54 सीटें हैं। एमए एएससी में डिपार्टमेंट ऑफ एएससी एंड आर्कियोलॉजी में 96 सीटें हैं, मेन कैंपस में है। जो डीएवी पीजी कॉलेज में 37 सीटें, एएमपीजी में भी 37 सीटें, वीसीडब्ल्यू में 37 सीटें, वीकेएम में 37 सीटें। एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ एचओए में 54 सीटें हैं। एमए फिलॉसफी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी जो कि मेन कैंपस में है, उसमें 96 सीटें हैं, एएमपीजी कॉलेज में 37 सीटें, डीएवी में 37 सीटें, वीकेएम में 37 सीटें। एमए इन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 47 सीटें हैं, जो कि मेन कैंपस में है। एमए अरेबिक की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में 22 सीटें, जो कि मेन कैंपस में है। एमए चाइनीज़ की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में है, इसका 22 सीटें, जो कि मेन कैंपस में है। एमए फ्रेंच की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच स्टडीज़ 22 सीटें हैं, जो कि मेन कैंपस में है। एमए जर्मन की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज़ में है, 22 सीटें, जो कि मेन कैंपस में है। हमने ये डाटा आपके लिए तैयार किया है एनालिसिस के साथ, जिसमें लगभग पीजी की हर एक कोर्सेज का बात किया जाएगा। कोई कोर्सेज शायद हो जो छूटे आपका, बाकी जिस कोर्स का भी आपने अप्लाई किया होगा उस कोर्स की बात इसमें जरूर की जाएगी। एमए पर्सियन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन जो कि मेन कैंपस में, उसमें 22 सीटें हैं। एमए नेपाली की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज 54 सीटें हैं, मेन कैंपस में। एमए रसियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में 22 सीटें, मेन कैंपस में। एमए बंगाली डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली 96 सीटें हैं, मेन कैंपस में। एएमपीजी में भी बंगाली की 37 सीटें हैं। एमए कन्नड़ की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज में है 42 सीटें, मेन कैंपस में। एमए मराठी डिपार्टमेंट ऑफ मराठी में है 42 सीटें, मेन कैंपस में। एमए तेलुगु डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु में 42 सीटें, मेन कैंपस में। एमए उर्दू डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में है 64 सीटें, मेन कैंपस में। एमए पाली डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडी 44 सीटें हैं, ये भी मेन कैंपस में। एमए म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एएससी एंड आर्कियोलॉजी में है 12 सीटें हैं, ये भी मेन कैंपस में है। एमए प्रयोजनमूलक हिंदी पत्रकारिता डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में है, जो कि मेन कैंपस में है 30 सीटें। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है उसकी 47 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, वो भी मेन कैंपस में है। एमपीएड जो कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 49 सीटें हैं, जो कि मेन कैंपस में है। मास्टर ऑफ टीटीएम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एचओए में है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट में है, 10 सीटें हैं, जो मेन कैंपस में है। आईजीएससी यानी साउथ कैंपस में 15 सीटें हैं। मास्टर इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कॉम में है 10 सीटें, जो कि मेन कैंपस में है। आइए अब चलते हैं सोशल साइंस में, देखते हैं सोशल साइंस के पीजी कोर्सेज में किस कोर्स में कितनी सीट है। एमए इकोनॉमिक्स में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मेन कैंपस में है 96 सीटें, वीसीडब्ल्यू में 37 सीटें, डीएवी में 37 सीटें, वीकेएम में 37 सीटें, एएमपीजी में 37 सीटें। एमए हिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो कि मेन कैंपस में है, उसमें 96 सीटें हैं, एएमपीजी में 37 सीटें, वीसीडब्ल्यू में 37 सीटें, डीएवी पीजी में 37 सीटें, वीकेएम में भी 37 सीटें। एमए पॉलिटिकल साइंस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 96 सीटें हैं, जो कि मेन कैंपस में है। डीएवी पीजी में 37 सीटें, एएमपीजी में 37 सीटें, वीकेएम में 37 सीटें, वीसीडब्ल्यू में 37 सीटें। एमए सोशियोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जो है मेन कैंपस में है, उसमें 96 सीटें हैं, डीएवी में 37 सीटें, वीकेएम में 37 सीटें, वीसीडब्ल्यू में 37 सीटें, एएमपीजी में 37 सीटें। दोस्तों, आप वेट करते रहिए। अगर आपका कोर्स अभी तक नहीं आया तो आगे ज़रूर आएगा, क्योंकि
चूँकि BHU में इतने ज़्यादा कोर्स हैं, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं कि सबका एनालिसिस करना इतना आसान नहीं होता है। हमने इसीलिए सबका डाटा तैयार किया, इसीलिए थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग रहा है। बाकी हम जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करने का इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। MA सोशल वर्क में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में है 59 सीटें जो कि मेन कैंपस में है। MA एंथ्रोपोलॉजी में हैं 37 सीटें जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में है। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के तरफ से 47 सीटें हैं। MA पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में 59 सीटें हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में है मेन कैंपस में। MA सोशल एक्सक्लूजन में है 25 सीटें जो कि मेन कैंपस में है। MA एनर्जी इकोनॉमिक्स में है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि मेन कैंपस में 62 सीटें। MA हेरिटेज मैनेजमेंट में है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 62 सीटें जो कि मेन कैंपस में। अब आइए चलते हैं, देखते हैं साइंस का, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कौन कौन से PG कोर्सेज हैं और उसमें कितनी सीटें हैं। MSc फिजिक्स में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स मेन कैंपस में है 96 सीटें। MSc केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 96 सीटें हैं मेन कैंपस। MSc जियोलॉजी में 54 सीटें मेन कैंपस में। MSc जूलॉजी में 64 सीटें वो भी मेन कैंपस में। MSc बॉटनी 64 सीटें वो भी मेन कैंपस में। MSc कंप्यूटर साइंस 32 सीटें वो भी मेन कैंपस में। MSc बायोकेमिस्ट्री 27 सीटें मेन कैंपस। ये सब मेन कैंपस की ही बातें बता रहा हूँ, लाइन से देखते रहिए। MSc जियो फिजिक्स में 42 सीटें। MSc एनवायरमेंटल साइंस में 40 सीटें। MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 40 सीटें। MSc फॉरेंसिक साइंस में 40 सीटें। MSc मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में 49 सीटें। अब आइए देखते हैं MA और MSc कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें MA MSc दोनों डिग्री दी जाती है, तो उन कोर्सेज का देखते हैं। MA MSc होम साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस जो कि मेन कैंपस में उसमें 64 सीटें हैं और VKM कॉलेज जो है उसमें 37 सीटें, VCW में 37 सीटें। MA MSc मैथ्स में 143 सीटें मेन कैंपस में। MA MSc स्टैटिस्टिक्स में 64 सीटें हैं। MA MSc साइकोलॉजी में 64 सीटें हैं। MA साइकोलॉजी में AMPG में 37 सीटें, VCW में 37 सीटें, DAV में 37 सीटें, VKM में 37 सीटें। MA MSc ज्योग्राफी में 81 सीटें और MA में VCW में ज्योग्राफी में जो है वो 37 सीटें हैं। दोस्तों ये तो हमने अभी बताया आपको MA MSc जो भी मेन कोर्सेज थे, लगभग सभी का हमने आपके लिए डाटा एनालिसिस तैयार किया था। उसके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि BHU PG में कितनी सीटें हैं इस बार 2020 में। हमने ये भी बताया था आपको कि ये मैं जो बताऊंगा अभी फ्रेश सीटों के बारे में बताऊंगा। उसके आगे आपको कुछ एड ऑन सीटें भी होती हैं BHU में, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जितनी भी सीटें मैंने आपको बताया वो सारी सीटें फ्रेश सीट थी। उसमें किसी भी सीट में कोई भी अलग से कोटा नहीं था, मात्र रिजर्वेशन को छोड़ करके। रिजर्वेशन आपको पता है कि जिस प्रकार से आरक्षण का वो किया गया है 27% किसी का, जिस जो भी प्रक्रिया है आरक्षण की वही बस फॉलो की जाएगी फ्रेश सीट में, बाकी और कोई भी कोटा फ्रेश सीट में नहीं लगेगा। आइए देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि एड ऑन सीट्स किस प्रकार से हैं। एम्प्लॉय वार्ड जो BHU में एम्प्लॉय है, चाहे वो टीचर्स के लड़के हों या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो, छोटा से छोटा एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय वार्ड का कोटा होता है प्लस 15%। जो टोटल सीट जिस कोर्स में भी मैंने आपको बताया है उस कोर्स का आप 15% निकाल लेंगे, वो एम्प्लॉय वार्ड के लिए होगा। ऐसा नहीं है उसमें से कट होगा, उसमें प्लस हो जाएगा, उसका 15% निकाल लेंगे आप, उसमें प्लस कर देंगे तो वो एम्प्लॉय वार्ड के लिए होगा। फिर पेड सीट में भी ऐसा ही कुछ होगा। पेड सीट में थोड़ा अधिक पेमेंट करके आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आपकी मेरिट कम भी है तो अधिक पेमेंट करके आपका एडमिशन हो जाता है, उसका भी कॉल लेटर आपको अलग से आता है। खैर ये सब काउंसलिंग के समय की बातें हैं, मैं आपको उस समय वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो पेड सीट में प्लस 15% सीटें हो जाती हैं, जिस प्रकार से एम्प्लॉय कोटा में होता है। जिस कोर्स में मैंने आपको सीट बताया उसमें उसका 15% निकालिएगा और जो इतना होगा वो पेड सीटें होंगी। जैसे मान लीजिए किसी में मैंने बता दिया कि 64 सीटें हैं, तो उस 64 में नहीं पेड सीट होगा, उसमें प्लस 15% हो जाएगा। फिर वैसे ही स्पोर्ट्स सीट में हर कोर्स में जो भी कोर्सेज मैंने बताया उसमें 6 सीट हैं PG में स्पोर्ट्स कोटा के, और फॉरेन नेशनल्स के भी 15% ऐड हो जाते हैं। जो भी कोर्स का बताया मैंने उसका 15% निकालेंगे आप, ये फॉरेन सीट्स होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आज आपको PG सीट्स के बारे में डिस्क्राइब किया कि कितनी सीटें हैं। एनालिसिस हमने तैयार किया था, डाटा एनालिसिस, उसके आधार पे हमने आपको बताया। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगातार BHU स्टडी कैपिटल आपकी सहायता में बना रहता है और BHU से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं, सूचनाएँ होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, वो आपके लिए लाता रहता है। और सबसे खासियत है कि हम जो भी BHU से रिलेटेड अपडेट है उसकी बिल्कुल सही जानकारी, पुष्ट की हुई जानकारी सबसे पहले लेकर के आपके सामने आने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको पहली बात किसी फेक न्यूज़ से सामना ना करना पड़े, ताकि जिससे आपको गलत संदेश मिले। इसलिए हम हमेशा सही खबरों के साथ, सही जानकारियों के साथ आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन तक, काउंसलिंग तक एक ही चैनल से सहायता महत्वपूर्ण रूप से मिलने वाली है। उसका नाम है BHU स्टडी कैपिटल। ये मैं आपको वादे के साथ बताता हूँ।
इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।